उसके बाद से जो जेएनयू होगा वो मेरिट लिस्ट निकालेगा, यानी कि सीयूटी एग्जाम के स्कोर के आधार पे आप 1 2 3 4 हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जेएनयू के बारे में बात करने वाले हैं। जेएनयू मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले कि हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, जेएनयू के बारे में कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं। जेएनयू का जो नाम है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1969 में। ये किस तरह का कॉलेज है, ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है, तो ये एक टाइप का रिसर्च कॉलेज है, यानी कि यहाँ पे यूजी कोर्सेज पीजी कोर्सेज तो करवाए नहीं जाते, लेकिन इसकी स्पेशलिटी है पीएचडी के लिए, रिसर्च सेंटर्स के लिए। इसकी कैंपस एरिया की बात कर ले तो 1000 एकड़ में इसकी कैंपस एरिया है, और जो फैसिलिटीज है मतलब वाओ, इट्स टू गुड। जो आपके यहाँ की हॉस्टल अलॉटमेंट है, वो एकोमोडेशन स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाता है, बहुत अच्छी हॉस्टल अलॉटमेंट है। जेएनयू सीयूईटी से पहले जेएनयू का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था, जैसे वेरियस पीजी कोर्सेज के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए और पीएचडी कोर्सेज के लिए वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते थे, जिसका नाम होता था जेएनयूईई। जैसे एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वैसे ही। लेकिन अब 2022 के बाद से जो जेएनयू है वो सीयूईटी एग्जामिनेशन के बेस पे भी एडमिशंस लेने लगे हैं। एडमिशन प्रोसेस जाने से पहले हम जान लेते हैं कि सीयूईटी है क्या। तो सीयूईटी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही एजेंसी जो नीट कंडक्ट करवाती है, जो जेईई मेंस कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो अब सीयूईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले आप 10+2 क्वालिफाई होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी है, तो कम से कम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में आपने कर रखा है उस सब्जेक्ट में भी आपको अलग से 50% मार्क्स चाहिए होगा। जैसे आपका अगर बायो रहा है, आपका मैथ्स रहा है, तो उसमें आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सीयूईटी है कैसा टेस्ट। तो सीयूईटी पेन पेपर टेस्ट नहीं है, ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसकी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा है, तो इसके 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि ये कंपलसरी है, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक है, आपको ये छोड़ नहीं सकते। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से थे उस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा जो होता है वो जनरल नॉलेज, जीके के अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आपको जनरली यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 मार्क्स, अगर एक आपने क्वेश्चन गलत कर दे तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि जेएनयू कौन कौन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो सबसे पहले आपका बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका, फिर बायोलॉजी इन आयुर्वेदा, बीटेक, ये सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब हम देखेंगे कि आप सीयूईटी में रजिस्टर कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने। अब जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है उससे आप जाके रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद से आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके कितने मार्क्स आए थे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद आप फीस सबमिट करोगे और आपका ये हो जाएगा रजिस्टर। उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। एडमिट कार्ड पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, एग्जाम डेट कौन सा है, उस हिसाब से आप अपने बताए हुए सेंटर पे जाओगे और वहाँ पे सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। वहां पे एग्जाम दो दोगे। एग्जाम देके आने के बाद क्या होगा, एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और आप अपना रिजल्ट, अपना स्कोर चेक कर सकते हो एंटरिंग आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के। उसके बाद से जो जेएनयू होगा वो मेरिट लिस्ट निकालेगा, यानी कि सीयूटी एग्जाम के स्कोर के आधार पे आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, और जितने भी बच्चे उस लिस्ट में क्वालिफाइंग होंगे उनके घर काउंसलिंग के लिए उनको फोन किया जाएगा। काउंसलिंग सेशन में जनरली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सीट अलॉटमेंट होगा और आपका एडमिशन फी के प्रोसेसेस पूरे होंगे। एक बार जब आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तो आपको अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो वो सबमिट करना होगा, आपके 12th के मार्कशीट करने होंगे, आपकी सीयूईटी स्कोर के मार्कशीट करने होंगे, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर वहाँ पे एप्लीकेबल है और मांगा गया तो आपको वो भी सबमिट करने होंगे, आपकी कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है वो सबमिट करना होगा, और अपना पैसा सबमिट करना होगा, और आपको फाइनली आपका सीट अलॉट हो जाएगा। तो ये रहा पूरा प्रोसेस कि आप जेएनयू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फर्दर आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, और चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।